नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, हमारा एक सुपर टॉपिक स्टॉक है और उसमें दोस्तों एक्सपेंशन को लेके एक बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। याद रखिएगा, इस कोई भी स्टॉक हम लोग खरीदते हैं तो उसके जो शेयर प्राइस है उस पर डिपेंड करता है कि आने वाले कल में बिजनेस पे एक्सपेंशन होगा या फिर नहीं होगा, रेवेन्यू बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे। तो गाइस, सब इसी पे डिपेंड करता है। अगर आप पुराने रिलायंस को कंपेयर करें, 20 साल पहले जो रिलायंस इंडस्ट्रीज थी वो क्या थी, सिर्फ ऑयल बिजनेस में काम करती थी। लेकिन दोस्तों अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत विजनरी काम करती है, खासकर हो गए जियो के बिजनेस में, रिटेल आर्म के बिजनेस में। इसीलिए गाइस 2016 के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक भयंकर तेजी देखने को मिली थी। ऑल्दो मैं इसमें रिलायंस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जो रिसेंटली गाइस डिविडेंड में अनाउंस किया था और हम लोग को डिविडेंड मिल चुके हैं। लेकिन इसी बीच में एक्सपेंशन को लेकर बड़ी खबर देखने को मिल रही है। मुझे पक्का यकीन है कि इनके Q4 के नंबर्स आते आते इसमें हलचलें तेज हो गई है। आज इंटरडे की बात की जाए 4% अप था। आपको जरूर ट्रैक करना है और चाहें तो कोर पोर्टफोलियो में दोस्तों उसको जगह दे सकते हैं। इतना पावरफुल स्टॉक है और मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, चलिए उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा और ये भी सिखाने की कोशिश करूंगा कि अच्छे कंपनी हमेशा अच्छा ही करते हैं, भले टाइम लें लेकिन आपके पैसे को बचाते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों आज के दिन मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जहां पे वैभव ग्लोबल की बात की जाए, एचडीएफसी लिमिटेड की बात की जाए, तो इन सब में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो जाके जरूर देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, मैं जिस स्टॉक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि 4% का आज इंट्राडे हाई लगा रहा था, 1200 पे दोस्तों क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि प्रीवियस क्लोज की बात की जाए तो 1170 के आसपास दिखाई पड़ रहा था। तकरीबन 44 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है और दोस्तों ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत बहुत शानदार है। लेकिन गौरतलब ये है कि इस कंपनी ने पैसे तो बनाए हैं लेकिन अभी 6-8 महीना से एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच में जो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए बाई लो सेल हाई की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन याद रखिएगा, इस कंपनी का दोस्तों फर्दर जो एक्सपेंशन है उस पर लेके बड़ी खबर देखने को मिल रही है। और मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ गाइस, मैं हमारे प्यारे मुथूट फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों ये बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है हमारा। ऐसा क्यों? तो एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक से लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक बनना और खासकर निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक है। लेकिन कभी ना कभी दोस्तों शायद ये निफ्टी 50 में आ जाएं और वो तो बात की बात है। लेकिन दोस्तों इसमें जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को आप बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। तो गाइस को पता है कि मुथूट फाइनेंस की बात की जाए तो सबसे बड़ा इनका जो हथियार है वो क्या है दोस्तों? गोल्ड लोन बांटती है। आपको अच्छे से पता है कि मुथूट फाइनेंस की बात की जाए तो गोल्ड लोन में सबसे अव्वल दिखाई पड़ती है, मतलब नंबर 1 दिखाई पड़ती है। मनापुरम फाइनेंस इनके पीयर से, लेकिन बहुत छोटी कंपनी है एज कम्पेयर टू द मुथूट फाइनेंस। लेकिन दोस्तों माइक्रो फाइनेंस से मनापुरम फाइनेंस काम करती है। तो बहुत जो स्ट्रेंथ कभी कभी होता है कोई कंपनी का, वो कभी कभी वीकनेस भी होता है। तो बहुत ऐसे लोग सवाल उठा रहे थे कि सर ये गोल्ड लोन बांटती हैं, तो अभी तो बहुत सारे बैंक भी तो गोल्ड लोन बांटना स्टार्ट कर दिए। लेकिन दोस्तों मुथूट फाइनेंस की एक अलग ही कहानी है, गोल्ड लोन में सुप्रीमो है। लेकिन याद रखिएगा, अब मुथूट फाइनेंस ने पूरा कमर कस लिया है और आप देख सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस पार्टनर्स विद नीरा टू प्रोवाइड पर्सनल लोन्स। जी हाँ दोस्तों, नीरा के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है और पर्सनल लोन में भी काम करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक्सपेंशन की ओर बढ़ रहे हैं और अपने आप में दोस्तों अगर आप देखें तो माइक्रो फाइनेंस पकड़ के चल सकते हैं। तो गाइस, जो किसी का स्ट्रेंथ होता है वीकनेस से बनता है क्योंकि एक चीज़ में डिपेंडेंसी हमेशा अच्छी नहीं होती है। गोल्ड लोन इनका असेट्स हैं और आपको पता है कि बहुत कम एनपीए होते हैं। अगर आप इनके गोल्ड नहीं चुका पाते हैं, मतलब लोन वाले आपके गोल्ड को क्या करते हैं, सीधा ऑक्शन करवा देते हैं और आपको भाई पैसा उनको चुकाना ही पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर ये पर्सनल लोन में जाते हैं, माइक्रो फाइनेंस बांटते हैं, तो जी हाँ दोस्तों बहुत तेज़ी से हमें एक ब्रिज देखने को मिल सकती है। तो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ऑन थर्सडे अनाउंस इट्स कोलैबोरेशन विथ फिनटेक नीरा एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी टू स्ट्रेंथन इट्स डिजिटल फुटप्रिंट। जी हाँ दोस्तों, अभी क्या करेंगे, एक डिजिटल पार्टनरशिप कर रहे हैं किसके साथ? नीरा के साथ। और ये बहुत बड़ा मैं बोलूँगा दोस्तों मूवमेंट है और इससे लॉन्ग रन में मुथूट फाइनेंस को ज़रूर फायदा होगा। बिकॉज एक्सपेंशन की ओर जो कंपनी भागती है, याद रखिएगा, वो 101% पैसा बनाएगी। Through this partnership, salaried customer can avail a personal loan up to 1 lakh from Muthoot by downloading the Nira app from the Google Play Stores। तो गाइस, अगर आपको माइक्रो फाइनेंस के बारे में डिस्कस करें तो माइक्रो फाइनेंस की बात की जाए, छोटे मोटे जो लोन होते हैं, आपको पता है कि माइक्रो फाइनेंस में जो बैंक सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रही थी वो है बंधन बैंक। लेकिन प्रॉब्लम बेचारा का यही हुआ है कि उनके एनपीएस बढ़ रहे हैं, जो मार्केट इसको नेगेटिव लेता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब आप सीधा गूगल प्ले स्टोर से जाके नीरा ऐप को डाउनलोड करके डिजिटल वे से 1 लाख तक गाइस क्या कर सकते हैं, लोन अवेल करवा सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि कितना सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन जैसे मैं बताया कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है, एक बहुत बड़ा जगत है जो इनके लिए खाली है, वो माइक्रो फाइनेंस का। अगर गैस माइक्रो फाइनेंस में इनकी पाँव जम गई तो याद रखिए गैस मुथूट फाइनेंस बहुत ही बड़ी कंपनी बन सकती है। अभी जो आप मुथूट फाइनेंस देख रहे हैं, ये आने वाले कल में
ये डिपेंड करता है कि कैसे एक्सपेंशन कर रहे हैं। इसके पहले इनके चेयरमैन का देहांत हो गया था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन रेस हुए थे। लेकिन जिस हिसाब से इनके फंडामेंटल हैं और जितनी पुरानी ये कंपनी है, आप इसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। तो गाइस थोड़ा सा विस्तार पढ़ लेते हैं, बस मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग चार्ट पे जाएंगे, क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है। नीरा इज अ बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक ऑफरिंग स्मॉल टिकट पर्सनल लोन्स टू सैलरीड वर्कर्स from India's middle class. They offer loan to borrower starting at income as low as rupees 12,000 per month. This partnership will help Muthoot Finance build its unsecured lending book. तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि एक सिक्योर्ड लोन में काम करती है, गोल्ड के बदले पैसा देती है। लेकिन अब अनसिक्योर्ड बुक की बात की जाए, जहाँ पे सिक्योरिटी वैसे नहीं होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि उनके फुटप्रिंट कैसे हैं। तो जी हाँ, कमेंटिंग ऑन द डेवलपमेंट, प्रदीप, हेड ऑफ द पर्सनल लोन डिपार्टमेंट, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, सेड वी आर एक्साइटेड टू हैव दिस टाई अप टू इनहेंस और पर्सनल लोन ग्रोथ विथ क्वालिटी। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक्सपेंशन का प्लान है और इसी की वजह से मार्केट ने आज इसको पॉजिटिव पकड़ा। और दोस्तों आज हमें इंट्राडे में 4% की तेजी देखने को मिले थे। ऑल दो मुथूट फाइनेंस ऑल टाइम हाई से अभी भी गाइस 15% करेक्ट हुआ है। और गाइस ये थोड़ा सा वोलेटाइल है, ऊपर नीचे कूदता है, लेकिन अपने आप में ये बहुत, मैं बोलूँगा, मास्टर स्टॉक्स है। और आने वाले कल में इसको लेकर गाइस मुझे पक्का यकीन है कि बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकती है। एक साल लो की बात की जाए तो यही गाइस स्टॉक आपको 750 के आसपास मिल रहा था। 1400 गाइस स्टॉक है और रिसेंटली आपको डिविडेंड मिल चुका है, मुझे भी मिला, मुझे भारी भरकम डिविडेंड मिला। एनीवेज अगर आप देखें तो 48,000 करोड़ की मार्केट कैप है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 1-1.5% के ऊपर इनके डिविडेंड यील्ड है। अगर आप देखें दोस्तों तो इंडस्ट्री पी से कितनी सस्ती है आप खुद ही देखिएगा। इंडस्ट्री पी 48 के आसपास है और इनका पी मात्र 13 के लगभग है। मतलब इंडस्ट्री पी से गाइस ये बहुत बहुत बहुत, मैं बोलूँगा, चीप देखने को मिल जाती है। इस कंपनी में सबसे खास बात दोस्तों ये है कि मार्केट में ज़्यादा शेयर अवेलेबल ही नहीं है। 73% का जो स्टेक है वो प्रोमोटर ने अपने पास ले रखा है। तो समझ चलिए कितना भरोसा है। FIS-DIS की बात की जाए तो उनका एग्रीगेट करें तो हमें गाइस वही 22% के आसपास, 23% के आसपास देखने को मिलता है। रिटेल का पोर्शन बहुत ही कम है, 4% के आसपास हमें रिटेल बुक देखने को मिलती है। इंश्योरेंस कंपनी के पास एक माइक्रो, मैं बोलूँगा, परसेंटेज है और जो पिछले कुछ समय से बढ़ ही रहा है। 48,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप और आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनके पास बहुत ही ह्यूज मात्रा में, बोलूँगा, रिजर्व और सरप्लस देखने को मिलते हैं। 11,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस। आप समझ सकते हैं 21 का डेटा अवेलेबल नहीं है। इनके Q4 के नंबर जल्दी आएंगे। जैसे ही Q4 के नंबर्स आना स्टार्ट हुए हैं, तेजी तो हुई है, लेकिन ये पर्सनल माइक्रो फाइनेंस में गुजरते हैं गाइस, तो याद रखिएगा इनके लोन बुक बढ़ेंगे अनसिक्योर्ड बिजनेस में। बिकॉज सिक्योर्ड बिजनेस में तो काम करते हैं गोल्ड वाले, लेकिन डिपेंडेंसी हटाना कि सिर्फ गोल्ड में काम करना, ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और नीरा ऐप के संग अगर इनका जो कोलैबोरेशन हुआ है, टाई अप हुआ है, पार्टनरशिप हुआ है, आने वाले कल में अगर सुपरहिट रहा तो जी हाँ दोस्तों अपने लोन बुक को बढ़ा सकते हैं। और मुथूट फाइनेंस एक तरह का आप समझ सकते हैं कि NBFC है जो गोल्ड में काम करती है, लेकिन गाइस इनके अंदर इनफ कैपेबिलिटी है, क्षमता है कि अपने आप को और फर्दर एक्सपेंड कर सके। आज के दिन डिलीवरीज की बात की जाए तो दोस्तों ऑल्दो वो कम दिखाई पड़ रहे हैं, 22% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। 21 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसके अगेंस्ट में 4,70,000 शेयर अपने अकाउंट में देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस अगर आप इसको पहले से लिए हुए हैं तो मुझे पता है कंसोलिडेशन दे रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन फील होता है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो हमेशा अच्छा करते हैं। प्रीवियस कुछ समय से वॉल्यूम में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहे हैं। RSI की बात की जाए तो 56 के आसपास है, जो मतलब न्यूट्रल बताता है, ना हाईली ओवरबॉट ना ओवर सोल्ड। तो इधर पे अगर आप देखें तो मुथूट फाइनेंस बहुत ही शानदार कंपनी है और मैं दोस्तों एकदम स्ट्रांगली रिकमेंडेशन करूंगा कि मुथूट फाइनेंस को बाई करते चलें और लॉन्ग टर्म तक कीप करें। बिकॉज मुझे लगता है कि मुथूट फाइनेंस एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, मौका दे रहा है कि आप उसको निचले भाव पर जितना कमिट कर सकें। जी हाँ दोस्तों, 1130 से लेके 1240, जी हाँ दोस्तों, इनके अल्टीमेट एक रेंज देखने को मिलते हैं 1130 से लेके 1240। तो कभी भी 1200 नहीं टूटते हैं। 1170, 1150 बहुत बार आता है, तो उधर पे अच्छी खासी एंट्री हो सकती हैं। CMB भी चाहे तो दोस्तों एकदम बिंदास होल्ड कर सकते हैं। 150 गिरावट डरे ना, और कभी दोस्तों कि कोई मेजर गिरावट हो जाए बैंक NBFC में, बिकॉज बैंक NBFC वोलेटाइल है तो कभी कभी गिरता है, तो उधर पे एक बहुत ही मेजर, मैं बोलूँगा, मूवमेंट देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों हर एक गिरावट इसमें एकोमोडेशन का मौका हो सकता है। और जैसे मैंने बताया कि इनके जो इसके पहले जो Q3 के नंबर्स हैं गाइस, स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट ही नहीं किए, सुपर बीट किया। 70 करोड़ का दोस्तों मुनाफा ज़्यादा था और आप समझ सकते हैं कि इतना इनके पास अर्निंग की कैपेबिलिटी है, EPS इतना तेज है और उनके अकॉर्डिंग इनके वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते दिखाई पड़ते हैं। तो लॉन्ग रन में गाइस स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप इसे बाइंग करते चलें और एकदम देखें कि कभी भी निचले भाव पे आए तो आप उठा सकते हैं। अभी भी मार्केट प्राइस की बात की जाए तो ख़राब दिखाई नहीं पड़ता है और आप देख सकते हैं कि आज के दिन दोस्तों हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो यही दोस्तों कमेंट्री थी कि मुथूट फाइनेंस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली कंपनी दिखाई पड़ रही है और माइक्रो फाइनेंस में अगर ये अपने फुट को मजबूत करती है तो ये बहुत ही, मैं बोलूँगा, अच्छी बात है। बिकॉज सिक्योर्ड बिजनेस में तो गाइस किंग है, गोल्ड के अगेंस्ट में लोन देती है, लेकिन अनसिक्योर्ड बिजनेस में अगर ये काम सफल रहा
तो जी हाँ दोस्तों, इनके लोन ग्रोथ भी बढ़ेंगे और इनके रेवेन्यू बढ़ने के भी चांसेस हैं। ऑल छोटी पार्टनरशिप है, लेकिन हम लोग विश करेंगे कि ये तेज़ी से बढ़े। एंड आई होप दोस्तों ये स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखते हैं आपको मुनाफा ज़रूर होगा। बस शर्त ये है पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ पेशेंस रखिए तो रिवॉर्ड ज़रूर होगा। गोल्ड के प्राइस से अप एंड डाउन करता है, लेकिन गाइस वो टेम्प्रोरी है, लॉन्ग रन में फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी, कौन सा तुम्हें क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।